हाय स्टूडेंट, आप सभी को स्वागत है आपके चैनल कॉन्सेप्ट विथ एसके वर्मा में। और आज हम आप लोगों को बताएंगे यहाँ पे सोशल साइंस का आज हम क्वेश्चन जो कि सिमुलतला विद्यालय प्रवेश परीक्षा 2017 में जो एग्ज़ाम हुई थी उसका सॉल्यूशन। और यह आपका सेट जो है सी का क्वेश्चन है और आपके जो है हिंदी मैथ और साइंस का क्वेश्चन करा दिया गया है, तो आप उसको जो है फिर से एक बार जो है देख लें, ठीक है, जिसका लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो यहाँ पे हम आप लोगों को बताएंगे कि सामाजिक विज्ञान का प्रश्न जो है ये कहाँ से आता है। तो सामाजिक विज्ञान का जो प्रश्न होता है ये जो है एक सामान्य अध्ययन होता है, सामान्य जानकारी होता है। तो आपके बुक से जो भी सामान्य जानकारी प्राप्त हुई है ना, उससे जो है आपको क्वेश्चन यहाँ पे देखने के लिए मिलता है। ऐसे आपको बता दें कि आपका जो एक जो सरकारी बुक है यानी कि पर्यावरण और हम, उससे आपका जो है अधिकांश क्वेश्चन उससे ही पूछा जाता है। बाकी जो है आपके जो जानकारी के हिसाब से उस तरह का क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। तो चलिए इसको हम समय न गंवाते हुए एक बार देखते हैं सभी क्वेश्चन को। यहाँ पे देखिए आपका 96 से लेकर 120 तक का जो क्वेश्चन है आपका समाज अध्ययन का प्रश्न है, ठीक है। जैसे 96 नंबर क्वेश्चन है कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस शासक ने की थी। तो आपको पिछले वीडियो में ही बताए थे कि ये गुप्त वंश का शासक कुमार गुप्त के द्वारा नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना 5वीं शताब्दी में की गई थी, ठीक है। तो इसलिए आप याद रखेंगे। उसके बाद जो है किस पाल वंश के शासक ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की। तो आपका जो सही आंसर होगा वह धर्मपाल, पाल वंश का शासक धर्मपाल ने जो है वह विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। उसके बाद ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के रूप में कौन जाने जाते हैं। तो आपका दादा भाई नौरोजी जो हैं यह ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाने जाते हैं। उसके बाद देखें कि बिहार की राजधानी कहाँ है। तो ऑप्शन ए में है पटना, जयपुर, भोपाल, अहमदाबाद। तो बिहार की राजधानी पटना है, जिसका पुराना नाम यदि देखा जाए तब पाटलिपुत्र है, और यह पाटलिपुत्र से पटना का जो है निर्माण हुआ है, ठीक है। उसके बाद जो है देखें कि थार रेगिस्तान के अर्ध चंद्रकार बालू के स्तूप को क्या कहा जाता है। तो थार रेगिस्तान में जो अर्ध चंद्रकार बालू के जो स्तूप पाए जाते हैं उस स्तूप को यहाँ पे बरखान जो है कहा जाता है, जो कि सही आंसर ऑप्शन नंबर ए है। उसके बाद देखें कि जिस स्थान पर रेल लाइन 2 से अधिक दिशाओं की ओर जाती है उसे क्या कहा जाता है। तो टर्मिनल वहाँ पे नहीं कहा जाता है, यार्ड, स्टेशन कि जंक्शन। तो जंक्शन जो होता है वह एक स्थान से कोई जो है ट्रेन वहाँ से निकलती है, खुलती है, तो उसे जो है हम लोग जंक्शन कहते हैं, जो कि सही आंसर ऑप्शन नंबर डी है, ठीक है। उसके बाद नालंदा अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय के प्रथम कुलाधिपति कौन है। आपको पिछले वीडियो में भी बताए थे कि ये प्रथम जो कुलाधिपति हैं वह कौन से हैं। तो यहाँ पे अमर्त्य सेन है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला देखें कि सबसे अधिक आबादी वाला भारतीय राज्य कौन सा है। तो सबसे अधिक आबादी वाला जो भारतीय राज्य है आपका ऑप्शन में देखिए दिया हुआ है बिहार, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश। तो इसलिए इसका सही आंसर उत्तर प्रदेश जो है यह आबादी के अनुसार सबसे बड़े राज्य माने जाते हैं। लेकिन अगर जनसंख्या घनत्व अगर देखा जाए, जनसंख्या घनत्व, तो जनसंख्या घनत्व में आपका कौन सा है। तो आपका बिहार है, जनसंख्या घनत्व में बिहार है। और क्षेत्रफल के अनुसार यदि बड़े राज्य की बात की जाए तो आपका राजस्थान है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है आपका क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा होगा और डी आपका जनसंख्या के अनुसार सबसे बड़े राज्य होगा। तो इसीलिए इस प्रश्न का सही आंसर डी होगा। अगला देखिए, भारत का राष्ट्रीय विरासत पशु कौन सा है। तो भारत का राजकीय जो विरासत पशु के रूप में है वह आपका हाथी है, जो कि सही आंसर ऑप्शन नंबर ए है। अगला देखिए कि 2 या 2 से अधिक नदियों के मिलन स्थल को क्या कहते हैं। तो मिलन स्थल जो होते हैं उसको कन्फ्लुएंस के नाम से जाने जाते हैं। तो यहाँ पे सही आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कन्फ्लुएंस, ठीक है। अगला देखिए, भारत के सबसे बड़े अप्राकृतिक बंदरगाह का नाम क्या है। तो अप्राकृतिक जो बंदरगाह है यानी कि कृत्रिम बंदरगाह वो आपका चेन्नई जो है सबसे बड़ा है।
और ये मुंबई जो है यह आपका प्राकृतिक बंदरगाह है। लेकिन यहाँ पे जो है मुंबई में ही एक और बंदरगाह बना है ना, जो इसको लोड को कम करने के लिए बना है, जिसको कहा जाता है मशीनकृत बंदरगाह, मशीनकृत बंदरगाह। ठीक है, तो मशीनकृत बंदरगाह जो है नहावेन, ठीक है, ये है, तो आप इसको याद रखेंगे। उसके बाद जो है अगर देखें कि महाभारत किनके द्वारा लिखी गई थी, तो वाल्मीकि, तुलसीदास, कालिदास, वेद व्यास। तो यहाँ पे सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वेद व्यास होगा। उसके बाद देखें किस भारतीय शहर को 7 द्वीपों का शहर कहा जाता है, तो 7 द्वीपों का शहर कहने वाला जो एक मात्र भारतीय शहर है ना, वो आपका मुंबई है। इसको जो है सपनों का नगर भी कहा जाता है मुंबई को, तो आप याद रखेंगे मुंबई बहुत ही प्रसिद्ध स्थल है। ठीक है, सपनों का नगर, जो भी आप वहाँ पे जाएंगे वो जो है आपको मतलब वैसा कहा जाता है कि हो जाता है। ठीक है, इसीलिए इसको सपनों का नगर कहा जाता है और इसको 7 द्वीपों का शहर भी कहा जाता है। उसके बाद देखें कि भारत के राष्ट्रीय झंडा में कौन कौन सा रंग प्रयोग में लाया जाता है, तो नारंगी हो गया, सफ़ेद और हरा। तो ये तीनों रंगों का जो है आपका इस्तेमाल किया जाता है, इसीलिए इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। उसके बाद पटना का हरमंदिर साहब का जन्म स्थान क्या है, तो पटना का हरमंदिर साहब खाली स्थान का जन्म स्थान है, तो आपका गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान है, तो इसीलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला देखिए कि भारत के राष्ट्रीय गान के रचयिता कौन है, तो यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है इस प्रकार से, तो यहाँ पे सही आंसर जो होगा वह रविंद्रनाथ टैगोर होगा और जो राष्ट्रगान के रचयिता हैं वह बंकिम चंद्र चटर्जी होगा। लेकिन इस प्रश्न का सही आंसर सी होगा। अगला देखिए, विविधता में एकता भारत की राष्ट्रीय पहचान है, यह सही है या गलत, तो यह बात जो है बिल्कुल सही है, क्योंकि हमारे देश के जो प्रधानमंत्री है वो कहते हैं कि विविधता में ही एकता है, और ये बात जो है बिल्कुल सही आपका है। अगला जो है सौर ऊर्जा से छोटी बड़ी बैटरियाँ चार्ज की जाती है, बिल्कुल आप जो है सौर ऊर्जा से छोटी बड़ी बैटरियाँ को चार्ज कर सकते हैं, इसीलिए यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला देखते हैं कि मच्छर के काटने से कौन से रोग फैलते हैं, तो मच्छर के काटने से मलेरिया, चिकनगुनिया, डेंगू ये सभी रोग फैलते हैं, लेकिन मलेरिया रोग जो है यह एनफिलीज नामक मच्छर के काटने, मादा एनफिलीज नामक मच्छर के काटने से ये होता है, तो इसीलिए इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है, कि मच्छर के काटने से ये तीनों प्रकार के बीमारी होते हैं। उसके बाद संक्रामक रोग रोगी व्यक्ति से किसी भी माध्यम के द्वारा स्वस्थ व्यक्ति तक पहुंचते हैं, बिल्कुल यह बात जो है बिल्कुल सही है, यह स्वस्थ व्यक्ति के पास जो है किसी भी माध्यम के द्वारा पहुंच सकता है, तो इसीलिए उसको हम लोग संक्रामक रोग कहते हैं और ये बिल्कुल सही लिखा हुआ है। उसके बाद देखिए, झारखंड पृथक बिहार से कब पृथक हुआ, तो झारखंड जो है बिहार से पृथक जो है 15 नवंबर 2002 ईस्वी को हुआ। अगर फिर और भी बात इससे जानकारी अगर लेना चाहते हैं तो 1912 में जो है यह बंगाल प्रांत से उड़ीसा और बिहार एक अलग प्रांत बना, और फिर बिहार से उड़ीसा जो है आपका 1936 में जो है फिर से अलग हो गया। तो ये बंगाल से अलग हुआ, बिहार उड़ीसा दोनों 1912 में, और बिहार से जो है उड़ीसा अलग हो गया कब, 1936 में, इसको भी याद रखेंगे। चंपारण सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था, तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा गांधी जी, जो कि करेक्ट आंसर डी होगा। अगला देख सकते हैं, राजा राम मोहन राय संस्थापक थे, माने किस चीज़ का संस्थापक थे, तो वह ब्रह्म समाज का संस्थापक थे। ठीक है, और इसीलिए इसका सही आंसर ए होगा। और राजा राम मोहन राय जो है आधुनिक भारत का जन्मदाता कहे जाते हैं, और यह जो मुगल शासक था उसके अग्रदूत भी रह चुके थे, तो इसीलिए यहाँ पे सही आंसर ए होगा। अगला देखते हैं, जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे, तो जैन धर्म के संस्थापक और प्रथम तीर्थंकर आपका ऋषभ देव हुए, जो कि सही आंसर ऑप्शन नंबर ए है। और आज का जो लास्ट क्वेश्चन है कि अशोक के अभिलेख और ब्राह्मी लिपि को किसने खोजा, और खोजा नहीं बल्कि उसको पढ़ा भी। ठीक है, और उसका नाम है उस व्यक्ति का जेम्स प्रिंसेप, तो जेम्स प्रिंसेप जो है खोजा भी और इसको पढ़ा भी, तो इसीलिए सही आंसर कौन सा हो जाएगा, आपका बी हो जाएगा। और इसी के साथ आपका जो है सामाजिक अध्ययन का भी क्वेश्चन समाप्त हो गया। फिर मिलेंगे हम लोग इंग्लिश के क्वेश्चन के साथ। ठीक है, और अभी जो है सभी लोग को एकदम थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद, और फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स।